नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से 19, 21, 22, 23 व 24 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। आज भी उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिली हुई है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.6, सुंदरनगर में 8.4, भुंतर में 7.3, कल्पा में 1.0, धर्मशाला में 11.7, ऊना में 8.5, नाहन में 13.3, केलांग में 5.1, पालमपुर में 8.0, सोलन में 7.3, मनाली में 4.9, कांगड़ा में 9.7, मंडी में 8.6, बिलासपुर में 10.2, चंबा में 9.6, डलहौजी में 7.8, जुबड़हट्टी में 11.0, कुफरी में 7.3, कुकुमसेरी में 1.9, नारकंडा में 5.1, भरमौर में 6.6, रिकांगपिओ में 4.4, सेऊबाग में 6.3, धौलाकुआं में 10.1, बरठी में 8.7, समदो में 0.1, सराहन में 7.5 और देहरा गोपीपुर में 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। डेरा बाबा भड़भाग सिंह मेड़ी का 10 दिवसीय सालाना होली मेला रविवार से शुरू हुआ। मेले के दूसरे दिन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेड़ी पहुंचे। मेड़ी बाबा भड़भाग सिंह जी और नाहर सिंह वीर से संबंधित विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थल एक खड्ड में स्थित है और डेरा बाबा भड़भाग सिंह जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों से इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। विशेष रूप से माना जाता है कि यहाँ आकर बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ के धार्मिक स्थलों में पवित्र श्री चरण गंगा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि चरण गंगा में स्नान करने से किसी तरह के जादू टोना का असर समाप्त हो जाता है और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। हर वर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ आते हैं। चरण गंगा में स्नान के बाद लोग यहाँ स्थित नाहर सिंह वीर के धुने पर माथा टेक कर मन्नतें मांगते हैं। श्रद्धालु चरण गंगा का जल अपने घरों के लिए लेकर जाते हैं और इसमें धुने की विभूति मिलाकर घर तथा आसपास इसका छिड़काव भी करते हैं। दोसीधार सेवा सोसाइटी के महंत शादीलाल गोस्वामी ने बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिन रात लंबी लंबी कतारों में लगकर स्नान और धुने के दर्शन करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान और दर्शन के लिए सोसाइटी की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर निर्माणाधीन 2 सुरंगों का सेफ्टी और क्वालिटी ऑडिट किया है। इस ऑडिट के माध्यम से टनल के कार्य का पता चल सकेगा। अगर कहीं अनियमितताएं पाई जाएगी तो उसे सुधारा जाएगा। टनल में सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला कार्यालय भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर कई बदलाव भी किए जा सकेंगे। इसी के साथ टनल के भीतर हादसों की आशंका भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से निर्माणाधीन टनल और पुल की समीक्षा करने के लिए DMRC के साथ करार हुआ है। ये NHAI की ओर से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करती है। गौर रहे कि कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कंडाघाट और कैथली घाट में 2 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। कंडाघाट में निर्माणाधीन टनल में अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे पोर्टल से टनल बनाने का काम भी शुरू हुआ है।
हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने से रेलवे लाइन के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर जहां पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं आम जनता को भी आवागमन में सुलभता होगी। जहां लोग आसानी से आवागमन कर पाएंगे, तो वहीं कम खर्चे पर बेहतर सुविधा भी मिलेगी और इसके साथ साथ पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार बढ़ने से इस सीमांत एरिया की आर्थिकी भी सुधरेगी। रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार वर्ग इस महत्वपूर्ण रेल लाइन का उपयोग करके आसानी से अपने माल का परिवहन कर सकेगा। विशेषकर अनाज, सब्जी व फल आदि के लिए क्षेत्र के व्यापारी पंजाब से उक्त माल ला पाएंगे और यहां से पंजाब की मंडियों में अपने उत्पाद पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रेल लाइन के निर्माण और संचालन में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रेल लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना बनकर सामने आ रही है। भविष्य में उक्त रेल लाइन क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंबाला डिवीजन रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं भंजाल बोर्ड से जिला पार्षद सुशील कालिया ने बताया कि ऊना तलवाड़ा मुकेरिया रेल लाइन को केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल रेल लाइन बनाया गया है। ये रेल लाइन स्पेशल तो है ही, साथ ही 3 प्रांतों हिमाचल, पंजाब एवं जम्मू के बीच भाग्य रेखा बनकर सामने आएगी। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 1,38,918 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। प्रदेश के नए मतदाताओं में 75,001 पुरुष और 63,916 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर शामिल है। 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,38,918 मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जो कुल मतदाताओं का 2.5% है। वहीं 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाता की संख्या 10,40,756 है, जो कुल मतदाताओं का 19% है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को होने वाले चुनाव में 56.38 लाख मतदाता सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे। इसमें 28,15,045 पुरुष मतदाता और 27,57,660 महिला मतदाता तथा 35 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की तादाद 60,995 है। ये मतदाता एक फॉर्म भरकर घर बैठे मतदान करने की सुविधा ले सकेंगे। प्रदेश के डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र के मनोला एक सबसे अधिक 1,410 मतदाता हैं। वहीं शिमला जिला के समरहिल 2 में 34 मतदाता और किन्नौर के 6 का मतदान केंद्र में सबसे कम 16 मतदाता है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि नामांकन दाखिल होने तक मतदाता सूची में नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। 1 जुलाई 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने पर मतदान कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एडवांस एप्लीकेशन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 1 अप्रैल के लिए 8,654 एप्लीकेशन आई है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।